फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। फील्ड मार्शल से नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के 16वें सेशन के शुरका की मुलाकात। कहा, फितनल ख्वारिश और फितनल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्द किसी मजहब, कौम या फिरके के नुमाइंदे नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। सदर ट्रंप की भारत और रूस पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी सदर का 29वीं बार पाक भारत जंग का भी तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, भारत से तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया। भारत ने तिजारती मुआहदा नहीं किया तो 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। रूस को यूक्रेन के साथ जंगबंदी के लिए 10 दिन दे रहा हूँ। रूस ने 10 दिन में जंगबंदी ना की तो टैरिफ लगा देंगे। रूस में कामचटका रीजन के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी अलर्ट जारी। इंडोनेशिया, फिलिपाइन, हवाई बर्लिश, कोलंबिया, जनूबी अलास्का और पापनाए अलास्का में भी सुनामी वार्निंग। चंद साहिली इलाकों से इनखला का हुक्म। जापान के शुमाली इलाके होक्काइडो में सुनामी की लहरें देखी गई। हसन अब्दाली में बरसाती नाले में गाड़ी बह गई। एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुकाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को बचा लिया। 4 खवातीन और एक बच्चे की तलाश जारी। गिलगित की होशे वैली में लापता जर्मन खातून लोरा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दोबारा आगाज। शाहराह बाबूसर पर लापता खानदानों की तलाश जारी। कई रोज बाद भी निजी टीवी एंकर और दीगर की तलाश में कामयाबी ना मिली। राब्ता सड़कों की बहाली, बिजली और पानी की फराहमी के काम जारी। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, चिन्योट में बादल फिर बरस पड़े। तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और बिजली की आंग मचोली से लोगों को मुश्किलात का सामना। पीडीएमए ने दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने और नदी नालों में तोगयानी का अलर्ट जारी कर दिया। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। गजा में सेहोनी बर्बरियत से इंसानियत शर्मसार। सुबह से अब तक मजीद 62 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। शहीद अफराद में 19 समदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। ग़ज़ाए क़िल्लत ने गजा में मजीद कई चिराग गुल कर दिए। आलमी सतह पर भूख की निगरानी करने वाले इदारे IPC ने खबरदार किया कि गजा में कहत का बदतरीन खदशा हकीकत में बदल रहा है। सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। इमदाद की फराहमी तेज़ ना की गई तो बड़ा सानहा रोनमा हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर NDMA 100 टन पर मुश्तमिल इमदाद 2 कार्गो तैयारों के जरिए आइंदा 2 रोज़ में भिजवाएगा। इमदादी सामान खसूसी प्रवास के जरिए उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन पहुँचाई जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार इमदादी सामान की रवानगी और तरसील की निगरानी करेंगे। उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर फ़लस्तीनी इलाकों में इमदाद की तरसील को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने दुश्मन भारत को एक बार फिर इबरतनाक शिकस्त याद दिला दी। कहा, पाकिस्तान ने 4 दिन की खतरनाक जंग जीती। सदर ट्रंप ने सीज़ फायर कराने का एतराफ़ किया। इससे बड़ी सफारती कामयाबी और क्या हो सकती है। हमने साबित किया रवायती जंग में इंडिया से बहुत आगे हैं। कौम की दुआएं हमारे साथ थीं। पाक फौज ने बहादुरी महारत के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया। फ़ज़ाई अफ़वाज ने भी शानदार अंदाज में जुर्रत दिखाई। चीन के साथ CPAC-2 के लिए राब्ते में है। अमरीका के साथ ताल्लुकात को इस्तबार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुआशी फतूहात का क्रेडिट टीम वर्क को दिया। मोदी अपनी ही पार्लियामेंट में शर्मिंदा। राहुल गांधी का खुलेआम चैलेंज। कहा कि जंगबंदी नहीं की, तैयारे नहीं गिरे तो कह दे ट्रंप ने झूठ बोला है। अमरीकी सदर की जानिब से सरेंडर की बात आधे घंटे में मान ली गई।
प्रियंका गांधी ने पहलगाम वाक़े को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान भारत के लड़ाका तैयारे राफेल गिराने की तस्दीक भी कर दी। लोकसभा में तस्वीर भी लहराई। परिणीति शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय मीडिया पर तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। बताएं कितने तैयारे तबाह हुए, कोई नहीं बता रहा कि इस ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ। भारत का पहलगाम हमले में एक बार फिर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का झूठा बयानिया बेनकाब। हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्द हलाक करने और पाकिस्तानी करार देने का मुज़ाहिरा-ख़ेज़ दावा कर दिया। दहशतगर्दों से मिलने वाली चॉकलेट को पाकिस्तानी करार दे दिया। साबिक़ वज़ीर दाखिला चिदम्बरम पर भी तनकीद। कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं। अमित शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और बड़ा झटका। अमरीकी सदर ट्रंप ने खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतन सिंह को खत लिख दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि मैं अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमरीका महफूज होगा तब दुनिया भी महफूज होगी। मैं अपने शहरियों के हकूक़ और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। सदर ट्रंप का खत ऐसे वक्त में सामने आया जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होना है। कासिम और सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। बानी ने बेटों को रोक दिया। तोसाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक बानी पीचाई ने कहा कासिम और सलमान किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है। बानी तहरीक इंसाफ की जमानत के बाद 10 गिरफ्तारी की 8 शपीनों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कासिम और सलमान के पाकिस्तान न आने की खबरें झूठ करार दे दी। कहा बानी पीचाई ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। बानी का बेटों को पाकिस्तान आने से रोकना तहरीक इंसाफ का नया ड्रामा करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कि बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। बानी का कोई भी इक़दाम सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। वर्कर और उनके बच्चे इक़्तिदार की हव्स और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। ये मुनाफ़कत में लिपटी बुज़दिली है। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। हमने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारे पूरी के पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर्स इंशाल्लाह सारे 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे और पूरी दुनिया को पैगाम देंगे खालसा यकजहती का। खान की रिहाई के लिए जो तहरीक शुरू हुई है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे और हर हल्के में इंशाल्लाह 5 अगस्त को पूरी दुनिया को नजर आएगी। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। पेशावर में तारीख की सबसे बड़ी रैली लीड करूंगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असलहा और शराब बरामदगी केस में अदालत में पेश। अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर भी अली अमीन गंडापुर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जजेस अपना काम करें तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जल्द जमानत मिल जाएगी। अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर इंसाफ देना होगा तो जमानत मिल जानी चाहिए। मुल्क में क्या हो रहा है इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। इन्हें सिर्फ ये पड़ी हुई है कि पीटीआई में क्या हो रहा है। चीनी के बहरान के बाद गंदम का बहरान आएगा। किसानों को तो उन्होंने डबो ही दिया है। पीटीआई तो पार्लियामेंट में भी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही है। अदलिया को जुल्म के खिलाफ ढाल बनना होगा। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में 9 मई वाकयात में हालिया सजाओं का जिक्र किया। पीछे रहनुमाओं की सजाएं और बतौर अरकान नाअहली का मामला भी उठाया। 9 मई के मुकदमात इंसाफ के बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके। मुल्क में आइन और आलमी कवानीन पामाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा।
अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क में एक शख्स की फायरिंग, पुलिस अफसर समेत 4 शहरी हलाक, 2 अफराद शदीद जख्मी। मुलजिम ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक 27 साला मुलजिम लॉस वेगास का रिहायशी और हैंडगन लाइसेंस होल्डर था। अमरीका में ये रवा साल फायरिंग से इज्तमाई अमवात का 254वां वाक़या है। चीन में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 30 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी और लापता हो गए। सबसे ज्यादा तबाही चीनी दारकूमत बीजिंग में फैलाई। बीजिंग का मियन जिला सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। बारिशों और सैलाब के बायस मुतादिर सड़कें तबाह, 130 से ज्यादा देहातों की बिजली मुअत्तल हो गई। चीनी हुकाम ने बताया कि अब तक 80,000 से ज्यादा अफराद को मुतासर इलाकों से रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रूस के यूक्रेन पर फजाई हमले, 20 अफराद हलाक, 40 से जायद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी इलाके ज़पोरिजिया में एक जेल पर भी हमला किया। ज़्यादातर हलाकतें जेल पर हमले के नतीजे में हुई।